हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन. क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स नंबर वन सिंपल हार्मोनिक, नंबर टू पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक और नंबर थ्री नॉन पीरियोडिक मोशन. इसके बाद आपको इनका टाइम पीरियड भी बताना है. तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे भाई ये होते क्या हैं, सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक. सबसे पहले अपन आते हैं नॉन पीरियोडिक में. ठीक है, नॉन पीरियोडिक मतलब ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट नहीं करता. सिंपल एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि सपोज अ पर्सन इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. जैसे ये है, इफ आई एम वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो यहाँ मैं सॉरी सीधी सीधे मूव कर रहा हूँ. यहाँ मैं रिटर्न नहीं करूंगा, एक रास्ते में चलता है चलते आऊंगा. तो ये नॉन पीरियोडिक है. दूसरा है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. एग्जाम्पल हो गया मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. धरती गोल गोल घूमती है सन के अराउंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से. अगर अपन उसके ऑर्बिट को स्फेरिकल माने, वैसे वेलोसिटी चेंज होती है, इलेप्टिकल होता है ना. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एमबीआर शायद आपने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं पढ़ा तो और क्या एग्जाम्पल है, अगर कोई पंखा घूम रहा है तो उसकी जो ब्लेड्स हैं, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसका जो ब्लेड्स का मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है, वो रिपीट करेगा, एक जगह से पास होंगी. और एग्जांपल क्या है, घड़ी. घड़ी में जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है और सेकंड हैंड है वो भी अपना मोशन एक सर्टन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, उसका अपन पीरियोडिक कहते हैं. अब नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक, एसएचएम. तो एसएचएम के लिए सबसे पहली कंडीशन है बेटा कि वो पीरियोडिक होना चाहिए. इट शुड बी पीरियोडिक, मतलब रिपीट करना चाहिए. और कैसे रिपीट करना चाहिए, इट शुड, द ऑब्जेक्ट शुड मूव टू एंड फ्रो. सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, पेंडुलम का मोशन. पेंडुलम ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ जाता है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर वापस मीन पे आता है, फिर इधर एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वापस आता है ना. सो इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन टू वैल्यूज. तो वो होता है सिंपल हार्मोनिक. तो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ. तो जितने भी एसएचएम मोशन है सिंपल हार्मोनिक वो सब पीरियोडिक हैं. बट सारे पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है. जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक तो है बट वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है. ठीक. अब सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर पीरियोडिक मोशन एंड एसएचएम. चलो, पीरियोडिक की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसको अपन देते हैं y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन कॉस ओमेगा टी प्लस बी टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस आएगा बी थ्री कॉस थ्री ओमेगा टी प्लस बी फोर, ऐसे चलता आएगा डैश 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 प्लस इसमें प्लस ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी प्लस ए थ्री साइन ओमेगा थ्री प्लस प्लस चलता आएगा. तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की है मतलब वो पीरियोडिक मोशन की इक्वेशन है. और एसएचएम के लिए इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. या तो ये इक्वेशन हो या एक और इक्वेशन हो, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. अब देखो सारी एसएचएम मोशन पीरियोडिक होती हैं. तो अगर किसी भी पीरियोडिक मोशन की जो इक्वेशन है अगर मैं इस फॉर्म में गया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो मतलब वो एसएचएम है. नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन. अगर आपको ये सब आता हो तो आप स्किप कर सकते हो. ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन. लेट मी रब ऑल दिस. बहुत तेज पूजा आरती हो रही है आज. भक्ति भक्ति छा गई लोगों में. अच्छी चीज़ है, भक्ति होनी भी चाहिए. आई होप आपको साउंड नहीं आ रहा होगा. देखो यहाँ पे सबसे पहला है नंबर वन. नंबर वन इज, सॉरी, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी. ये है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी. सबसे पहले, अब क्योंकि ये साइन फंक्शन है और कॉस फंक्शन है, मतलब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्रेजेंट है, मतलब ये पीरियोडिक मोशन तो है. अगर आप उससे कंपेयर करो पीरियोडिक इक्वेशन से, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन कॉस ओमेगा टी डैश 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 है ना, प्लस ए वन साइन ओमेगा टी प्लस डैश डैश. तो इस फॉर्म में तो ये प्रेजेंट है, तो ये पीरियोडिक तो है. अब मुझे ये दिखाना है कि ये सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं. तो मुझे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा,
वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट होता है इनिशियल फेज, मतलब जब टाइम जीरो है तो पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ देखो, अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको साइन के फॉर्म में ही कर सकता हूँ, कॉस में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो कॉस में कन्वर्ट करूंगा। अब कैसे कर, सॉरी साइन में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मुझे इसको साइन के सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन ऑफ ए माइनस बी कुछ भी आ सकता है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी इस फॉर्म में आना चाहिए। अब मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोई कॉमन चीज़ जो दोनों में कॉमन हो। तो साइन और कॉस में कॉमन वैल्यू कौन सी होती है, 1/√2, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और √2 से डिवाइड कर दूंगा। आपकी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू कॉस ओमेगा टी। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, 1/√2 कितना होता है, ये होता है कॉस ऑफ π/4 45, माइनस 1/√2 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/4 और कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, अभी किस फॉर्म में हो गया, साइन ए कॉस बी, ठीक है, और कॉस ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ ए कितना है, अच्छा यहाँ पे सॉरी √2 भी है, मैं √2 खा रहा हूँ, ये √2 मल्टीप्लाइड है बार, ठीक है। अभी तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एम्पलीट्यूड नहीं पूछा, बट बाई चांस अगर एम्पलीट्यूड पूछ लेता तो इस √2 को खा मत जाना। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू फिर चेंज नहीं हुई, कट कट के 1 हो जाएगा। तो साइन ऑफ ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/4 और मल्टीप्लाइड बाय √2। तो कहने का मतलब आपकी इक्वेशन क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, √2 साइन ओमेगा टी माइनस π/4। तो अब क्योंकि इस देखो, अब इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट से, तो कंपेयर हो गया। एम्पलीट्यूड कितना आएगा इस इक्वेशन का, एम्पलीट्यूड आएगा √2 और इनिशियल फेज कितना आएगा फाई नॉट माइनस π/4। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है, कितना दिया है ओमेगा, है ना। तो सपोज जो आपका ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2π/t। तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 2π/ओमेगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो ये पहला जो आपका वेव है वो क्या है, वो सिंपल हार्मोनिक है, और मतलब पीरियोडिक तो हो गई होगा, मतलब एसएचएम है, ठीक, पहला वेव एसएचएम है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है साइन क्यूब ओमेगा टी, ठीक है, चलो इसको करते हैं। हम्म, आरज़ू है मेरे सपनों की, एक मिनट बेटा, हाँ, तू कहते सब लोग हैं। नाउ वी विल डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा, बेटा y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे इसको किस फॉर्म में करना है, कॉस ओमेगा टी प्लस, है ना, इस फॉर्म में करना है, मतलब साइन या कॉस के सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक आप आइडेंटिटी याद कर लो, कौन सा आइडेंटिटी याद करना है, साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 सॉरी, हाँ, तो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। हाँ सी ठीक नहीं हो रही इस बार यार। हाँ, अब इसको आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन क्यूब ओमेगा टी। तो यहाँ से साइन क्यूब कितना आ जाएगा, देखो ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, 3 sin थीटा मतलब ओमेगा टी, ये इधर आ गया, माइनस sin 3 थीटा मतलब यहाँ पे ओमेगा टी, और ये 4 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4।
ये आपकी वाई की इक्वेशन आ गई। अब देखो वाई की जो इक्वेशन है, अगर वो आप इसको कंपेयर कर तो इस फॉर्म में तो है बी नॉट प्लस बी वन कॉस ओमेगा टी प्लस बी टू कॉस टू ओमेगा टी, है ना। ये साइन के फॉर्म में तो ये हो जाएगा सिंपली ए वन साइन ओमेगा टी प्लस साइन टू ओमेगा टी प्लस, इस फॉर्म में तो है। ठीक। लेकिन अब मैं इस इक्वेशन को कंप्लीट साइन या कंप्लीट कॉस में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि यहाँ पर अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे थ्री साइन दिया। अगर ये थ्री नहीं होता तो एक बार ये कन्वर्ट हो जाती, बट बिकॉज थ्री दिया है और यहाँ साइन थ्री थीटा दिया है, तो फिर ये किसी सिंगल साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये मोशन पीरियोडिक तो है, इट इज पीरियोडिक, बट ये एस एच एम नहीं है। पीरियोडिक है बट एस एच एम नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब मुझे इस फंक्शन का टाइम पीरियड निकालना है। सबसे सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखो, कई बच्चे क्या कर देंगे कि सर यहाँ पे तो ओमेगा टी है, यहाँ थ्री ओमेगा टी है, तो मैं थ्री ओमेगा टी को मान के चल चलूंगा। ऐसा नहीं है। सुनो, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? द लीस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन रिपीट इटसेल्फ। तो आपको हमेशा लीस्ट लेना है। ठीक है। जो एक इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो आपको ओमेगा टी मान के चलना है। ठीक है। यहाँ देखो, जैसे ये ओमेगा टी है तो ओमेगा ओमेगा आपका होता है टू पाई बाई टी, है ना। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई बाई ओमेगा। आपको इस वाले आर्गुमेंट को लेके चलना है। अगर मान लो मैं साइन थ्री ओमेगा टी को लेके चलता, जस्ट सपोज मैं थ्री ओमेगा टी को लेके चलता, तो यहाँ पर जो नया ओमेगा डैश कितना दिया है? थ्री ओमेगा दिया है। तो ओमेगा डैश कितना हो जाएगा? टू पाई अपॉन टी डैश इज इक्वल टू थ्री। ओमेगा कितना हो जाएगा? टू पाई बाई टी, है ना। थ्री इंटू है टू पाई, टू पाई क्या होगा बेटा? कैंसिल। तो नया टाइम पीरियड टी डैश कितना आ जाएगा? ये टी इधर चला जाएगा, नया टाइम पीरियड आ जाएगा टी बाई थ्री। अब सुन लो, टी बाई थ्री कोई इंटीग्रल मल्टीपल तो है नहीं जिसमें आपका बार बार मोशन रिपीट होगा। देखो, सबसे जो कंप्लीट या लीस्ट या कंप्लीट होल नंबर वैल्यू आपकी ये कैपिटल टी है, जो कि टू पाई बाई ओमेगा है। टी बाई थ्री आपका ऐसा वैल्यू है जिसपे मोशन बार बार रिपीट नहीं करेगा, तो अपने को टाइम पीरियड को टी मान के चलना है, इट इज टू पाई बाई ओमेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे अपन आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला। तो मेरे को रब कर लेने दो बेटा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर सपान पर। अरे यार, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, ये दिया है y इज इक्वल टू थ्री कॉस पाई बाई फोर माइनस टू ओमेगा टी, ये दिया है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एक आइडेंटिटी याद कर लो, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप याद कर लो। तो y कितना हो जाएगा? थ्री कॉस, अब मैं इससे माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा? टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर, वाई इज इक्वल टू थ्री। अब ये माइनस का तो मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा थ्री कॉस टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई। अब किसी ने कहा इसका टाइम पीरियड निकालो। अच्छा, सबसे पहले ये आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका एम्पलीट्यूड जो है वो थ्री है, जो आपका फाई नॉट है वो माइनस पाई बाई फोर समथिंग चलेगा। अब यहाँ इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो देखो, इन प्लेस ऑफ ओमेगा कितना दिया है? टू ओमेगा दिया है, तो आप ऐसा लिख दो, ओमेगा डैश है टू ओमेगा। ठीक। ओमेगा डैश कितना हो जाएगा? टू पाई बाई टी डैश। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा? क्योंकि अगर टाइम ओमेगा होता तो टाइम पीरियड टी होता, लेकिन अब ओमेगा की जगह टू ओमेगा दिया है, तो कुछ चेंज होगा टाइम पीरियड, तो यहाँ पे हो जाएगा टू। ओमेगा कितना होता है? टू पाई बाई टी, टू पाई कैंसिल, ये टी डैश इधर जाएगा, तो टी डैश की फाइनल ये टी यहाँ जाएगा, टू नीचे, तो टी डैश आएगा टी बाई टू। तो ये जो आपकी वेव दी है, इसका टाइम पीरियड कितना दिया है बेटा? इसका, सॉरी, टाइम पीरियड दिया है टी बाई टू। ठीक।
आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट है डी पार्ट। देखो यहाँ पे डी पार्ट, और सुनो अभी ये तो मैंने टी के टर्म्स में निकाला है, अगर आपको इसको वापस ओमेगा के टर्म्स में निकालना है तो वो भी आप लिख सकते हो। टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, देखो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो टी कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो आप यहाँ पुट कर सकते हो 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू टू, टू और टू कैंसिल, तो ये पाई बाई ओमेगा आ गया। या तो आप ये लिख दो या तो आप ये लिख दो, दोनों सही है। बट क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड की कहीं मेंशन नहीं है और सब जगह ओमेगा दिया है, तो आप आंसर ओमेगा के टर्म्स में निकालो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको मिटा लूँ मैं। आपको अगर मेरा वीडियो स्लो लगता हो ना तो आप उसको बड़े स्पीड में देख सकते हो बढ़ा के, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं देखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता। डी पार्ट है कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी प्लस कॉस 5 ओमेगा टी। अब सुन लो, पीरियोडिक तो है ये, क्यों पीरियोडिक है, इस फॉर्म में दिया है B0 प्लस B1 कॉस ओमेगा टी प्लस B2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस B3 कॉस 3, इस फॉर्म में दिया है, तो पीरियोडिक तो है, ये पीरियोडिक है। बट ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी लगाऊंगा, है ना, तो फिर वो कॉस और साइन दोनों के मल्टीपल फंक्शन टर्म्स में आएगा, आपको अगर फॉर्मूले पता है तो फिर मैं इसको एक सिंगल या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो पीरियोडिक तो है बट एसएचएम नहीं है। अब अपन देखते हैं टाइम पीरियड। सुन लो, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है ओमेगा टी, यहाँ पे 3 ओमेगा टी, यहाँ पे 5 ओमेगा टी, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आएगा इसके हिसाब से, सपोज ये टी डैश है, तो ये आ जाएगा 2 पाई इन प्लेस ऑफ ओमेगा क्या दिया है 3 ओमेगा, 3 ओमेगा। और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आएगा, टी डैश टी डबल डैश मान लो, ये हो जाएगा 2 पाई इन प्लेस ऑफ ओमेगा क्या दिया है 5 ओमेगा, ठीक। तो अगर आप इस सब को सिंगल देखो, 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा और 2 पाई अपॉन 5 ओमेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सब किसके मल्टीपल आ जाएंगे, टी कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा T/3, इसका टाइम पीरियड होगा T/3। सिमिलरली टी डबल डैश इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर अपन टाइम पीरियड निकालेंगे तो ये 2 पाई ओमेगा टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T/5। और ये कितना टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड टी है। तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट के टाइम पीरियड आपके टी के टर्म्स में आ गए। और एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे T/3 है, तो जब T/3 रिपीट होगा, T/3 प्लस T/3 प्लस T/3, तो टी तो आएगा ना, जब मल्टी से T/3 इंटू आपने 3 कर दिया तो टी आ जाएगा। सिमिलरली T/5 इंटू 5 के मल्टी तो फिर टी आ जाएगा। तो कहने का मतलब जितने भी आपके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के टाइम पीरियड आ रहे हैं, सबसे लीस्ट कंप्लीट होल नंबर जिसके बाद आपका मोशन रिपीट होगा वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल टी है। T/3 और T/5 में आपको कभी भी पीरियड मोशन रिपीट होते नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं जैसे मैं T/3 लेता हूँ तो केवल T/3, 2T/3, 3T/3, है ना, तो 3T/3 थ्री जब आएगा तो मोशन रिपीट हो रहा है क्योंकि टी आ जाएगा। बट इसमें अब 5 वाला कभी नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं 5 लेता हूँ तो इसमें कभी 3 नहीं आएगा। तो अपने को टाइम पीरियड वही लेके चलना है जो सब में कॉमन आ जाए। तो टी इसमें भी आ जाएगा घूम फिर के, और इसमें भी अगर मैं चलते जाता हूँ T/5 प्लस T/5 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टी इसमें भी आता है। तो इसलिए आपका टाइम पीरियड क्या होगा, टी होगा। ठीक है, अब आके बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आपको अगर कोई दिक्कत जाती हो, नहीं बनता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, यू कैन इवन व्हाट्सएप मी। आई एम लाइक अनमैरिड एंड आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर टेलिंग यू योर प्रॉब्लम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी, मिटाने में टाइम लग गया मेरे को। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट मतलब e का पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर
सबसे पहले ई का पावर है, तो ना अपन इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना अपन इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो ना ही ये पीरियोडिक है, ना ही ये सिंपल हार्मोनिक है, मतलब ये नॉन पीरियोडिक है। और अगर आपको प्रूव करना है तो आप ऐसे कर भी सकते हो। देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1/e का पावर ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू में देखूँ, सपोज मैंने ई ओमेगा स्क्वायर, सपोज मैंने टी को इन्फाइनाइट पुट कर दिया, इन्फिनिटी, तो एनीथिंग का पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। कहने का मतलब जब टाइम इनफाइनाइट था, मतलब जब टाइम बढ़ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। मतलब ये फंक्शन लगातार डिक्रीज हो रहा है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कभी वापस नहीं आ रहा अपने पास ही वैल्यू के पास, रिटर्न नहीं कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए कौन सा मोशन है, ये नॉन पीरियोडिक है। ऐसे करके आप प्रूव भी कर सकते हो, ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि आप उसमें लिख भी सकते हो ना कि भाई ये ए, मतलब दोनों इक्वेशन आप लिख देना जो मैंने यहाँ पे लिखी है, पीरियोडिक और उसके लिए, और लिख देना कि नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट इज अनसेटिस्फाइंग। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1 + ω t प्लस 1 + ω² t²। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे मैंने अगर मैं t को पुट कर दूँ इनफाइनाइट, टाइम को इनफाइनाइट पुट कर दूँ, तो आपका y भी क्या आ जाएगा, y भी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी कभी रिपीट नहीं होगा। तो ये आपके दोनों नॉन पीरियोडिक हैं, ये पीरियोडिक है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है। ये एस एच एम है, ये पीरियोडिक है बट एस एच एम नहीं है, और ये एस एच एम है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।